गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा फिरते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो? पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, शर्ट फड़, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ लिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टुम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहां पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़कियां खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को। ये संत कमावे 25,000 ये त्रिगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? हर की पैड़ी कमाए, हर पैड़ी हर हेत ना जाना और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं, इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम? काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु बा पूछ का भैंस ने दूध ना दिया, और ये जाते नु कहीं बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक भर के सुल्फे की, चले उसने दे दिला, सलगा इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं। यानी उसको आदि कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखावेंगे ये। तो इस बात ने सुनकर वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताँख खोल दिया आपने। परमात्मा बोले, भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूँ मैं हूँ वो परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहाँ भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान कोई नहीं, तू तो जुला है, दानक है। और भगवान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो और कर रहे हो 3 गुणों की भक्ति।
गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कुछ ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आपका गला उतरी होगी। अब वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा, भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे, जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है, और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है, और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा। शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब परमात्मा ने कहा, फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची, ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ? शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं। तो ऐसे यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज, आओ महाराज, गुरुजी आगे बैठो बैठो। आसन दिया तो बैठ गए परमात्मा। परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई, तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले, ना भाई ऐसी गलती કર્યા करें हैं, शिकार खेलने जाया करे, जीवन सा करते हैं। बोला, ना जी ये तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा, बताइए के कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे, भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता, नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले, चलते। मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे। कबीर साहब जाना था उनके साथ साथ, और उनका पड़ाव अलग था। वहां रहे कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर से पट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपने वो इंसल्ट मानता है। तब परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया, अपनी शक्ति से भेजा, और वो हिरण दिखाई दिया। चारों तरफ सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मृग दिखाई दिया है, और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए।
अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मृग कूदता कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा ये हवा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा, उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा। बड़ी स्पीड से काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर तो क्या देखा कि वहां कोई जल नहीं, और सबको भयंकर प्यास लग गया, भूख लग गई, जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे, महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर काफी अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे, महाराज यहाँ प्लेन में तो कितना जल मिला नहीं, समतल में, पहाड़ पर कहाँ से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा, भाई संत की बात पर कुछ गौर करा करें, ये देखा हो क्या दिक्कत से, जब कह संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की जो लदपद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किस्मत सेब को खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं, ये भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है, तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो छक लिए और तोड़ ताड़ के और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है, हे गुरुदेव देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी, के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान मना आती शुरू में ये बातें, और लीला नारी देखी, घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो वास्तव मर गए होते हम, तरफ तरफ कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां बाग लगा दिए, फल छक कर आ रही, वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिए बोरे के बोरे ठाठा का, ये थी वहां पर। हर मुड़कर देखा वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे शक्तिशाली है, ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया, उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में, अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा आजम बन गई, फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं। जब भी गुरुदेव आते हैं उनसे मिलते, प्रभु दया करियो, सार नाम दियो, योग्य हो गया होता आपका दास, सार नाम देना।
कबीर साहब कहने लगे, एक दिन चले गए परमात्मा और कहने लगे, भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज, बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सारनाम देते समय मुझे एक 7 हाथ का 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा, स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए, वो आपकी गुरु बहन है, एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी है, और वो विधवा है आपकी काशी नगरी में, उस मोहल्ले में उसकी एक पुत्री है, और उसने वह साड़ी अपने ही बगीचे में, वह धोती अपने ही आंगन में कपास का पौधा बोया बाड़ी है, और गंगा का जल मटके में भर भर कर लाकर वो बाड़ी के पौधे सींचे हैं भाई। और उससे जब वह बाड़ी खिली, कपास खिली नरमा, तो उससे चुग के आप पे काटा, आप पे लोड्या और आप पे सूत बना के अपने हाथ से खड्डी से नहा धो के सोच वो कपड़ा एक धोती तैयार कर रखी है, वह धोती ले आ तू, तब तुझे सारनाम मिलेगा, नहीं तो नाम वो मिलेगा नहीं। अब वीर सिंह बघेल ने संदेशा भिजवाया, उस थान खोजा कहाँ सी रहती है मेरी गुरु बहन, यानी कबीर साहब की शिष्या थी वो। अब वहाँ पता लगा, सैनिकों ने आके बता दिया ऐसे ऐसे वो बहन वहां पर रहती है, हमने पता कर लिया उनके घर का। राजा ने कहा कि उनको संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं अपनी गुरु बहन से। अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि बहन ऐसे ऐसे वीर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके गुरु भाई हैं। उसको पता था इस बात का कि वो है तो गुरु भाई, पर राजा का दिमाग तो राजा के हिसाब से, और मेरे पास आ रहा है, कोई कुबद ना कर दे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करियो, कोई मन में खोट लेकर ना आ रहा हो। नहीं, राजा तो राजी खुशी तो आया नहीं करे गरीब के घर में। अब उसने आने से पहले आसन लगा दिया, जैसा भी उसका घर पे था, बढ़िया कपड़े बिछा दिए, दूध गर्म करके ठंडा करके पीने योग्य तैयार कर रखा खातिर अपने आओ भगत के लिए, और उसको बुलाया। अब आ गया, जो बैठ के प्रणाम हुए, सत्साई भाई सत्साई बहन बैठ के नरेश उसके चारपाई पे, और बोलो जी दूध पी लो भाई। राजा बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा तेरा मैं, पहले मेरी अर्ज स्वीकार कर। बोल भाई मैं कंगाल, आप राजा, मुझ गरीब के पास क्या देने को है आपके लिए, क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे। कि नहीं बहन, आज मैं भिखारी बन के आया हूं और आज मुझे सारनाम मिलेगा, गुरुजी ने रजा बख्शनी है, और उस सारनाम के लिए मुझे एक धोती चाहिए जो तेरे पास है, साफ धोती सुथरी बनी साड़ी। वह बहन बोली जी मेरे पास तो गणिये धोती है, दे दूंगी कोई बात नहीं, अकना वो धोती चाहिए जो आपने अपने आंगन में और कपास बो के भी बाड़ी बो करके उसको चुन के और आप बनाया है सारा कुछ, वह धोती चाहिए। गुरुजी ने बताई आपके पास है। कहा भाई है, पर वह मैं दूं कौन तेरे थे। वह मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में चढ़ा आऊंगी मैं, और तेरे तो ना दूं भाई। मेरे एक एक आंसू और प्यार का तार उसमें भर रखा भगवान के नाम का। अब उसने सोचा छोरी लड़की ने तो बड़ी बात अड़ा दी भाई, आज मेरा भाग्योदय होना था, सार नाम मिलना था, और देख किसी कर्म फूटे मेरे। उसने कहा बहन तेरे लिए मैं और जितने तू कहेगी ना उतने तो पैसे दे दूंगा, और तेरे तो हाथ की चीज है तो फिर बना लिए, मेरा भाग्योदय हुआ नहीं, मुझे सार नाम नहीं मिलेगा। न्यू बोली भाई या ना दूं कति, जन्यू कह तेरी नगरी त्याग दूं, ईब लेकर अपनी बच्ची न चली जाऊंगी, पर यह धोती नहीं दूंगी मैं तेरे को, या मेरे भगवान के लिए मैंने बना रखी। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न विफल हो गए
और उठ कर चल पड़ा। बहन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग में नहीं है ये नाम। देख कैसी कंडीशन अड़गी मुझ नीच के आगे। अब मुंह लटका के आ गया वापस। परमात्मा को पता था, घर पे बैठे थे उनके। वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि भाई लाया वो धोती? कि महाराज मेरा दुर्भाग्य है। उस बहन ने वो धोती देने से मना कर दिया। परमात्मा ने कहा क्यों मना कर दिया, क्या कारण है? कि उस बहन ने बताया है कि वह धोती उसने, वो साड़ी भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है। और वो कह रही है कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा के आऊंगी, इसने मैं दूं नहीं किसी को भी। वैसे तो यहाँ तक कह दिया था उस बहन ने कि तू राजा है, मैं गरीब हूं, भाई जबरदस्ती तो ले जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा तो नहीं दे सकती तेरे से। तो कहने लगा बहन ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, क्यों, मुझे भी ज्ञान हो गया है, मैं तो प्रार्थना करने आया था। तो कहने लगे भगवान मैंने सारा कुछ कह दिया उसने, पर वह मानी नहीं। मेरा दुर्भाग्य है, आपने ऐसी शर्त रख दी और मैं कर्महीन इंसान हूँ, मैं कर्महीन इंसान हूँ, मुझे सार नाम मिला नहीं, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। नो बैठ के रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा भाई चलो मैं अपनी कंडीशन कुछ लूज करता हूँ, एक काम कर दे, वो बहन कब जाएगी वहां जगन्नाथ के मंदिर में धोती चढ़ाने के लिए, उससे ये पता करवा ले और तू इतनी मदद कर दे उसकी, उसके साथ सैनिक भेज दे, पहरेदार, बॉडीगार्ड। वो कह रही थी वहां जाएगी, रास्ते में कोई उकचुक ना हो जाए, बेटी की जात है। और जब वह धोती जगन्नाथ का चढ़ा कर वापस आ जाएगी ना ठीक ठाक सकुशल, फिर मैं तुझे बगैर धोती का इनाम दे दूंगा सारना। अब उसकी तो खुशी की आशा की चिराग फिर जल गया। अखे भगवान जो आपकी आज्ञा, अपनी बहन को वहां रथ में पालकियों में भिजवा दूंगा, तो सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा, सकुशल जाएगी, सकुशल आ जाएगी। उसने संदेशा भेजा और पता करवाया बहन कब जाएगी, पता करके आओ। सारा कुछ बता के सैनिकों से कह दिया कि जाके कह दो जब वो जाए मुझे बताए, और हम उसके साथ बॉडी गार्ड करेंगे, रथ साथ भेज दूंगा अपनी बहन के, और मुझे नाम मिलेगा जब वो धोती चढ़ाकर वापस सकुशल आ जाएगी। अब उस चंद्र प्रभा को जब ये पता चला, उसने तो ये सोचा था राजा घर पर जाके सोचा करे, और मैंने यह खूब मना कर दिया, ये मेरे को सजा तो जरूर देगा। तो वह डर गई कि वापस आगे सैनिक अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे, कोई बात नहीं, भगवान के लिए चाहे कुछ भी देश भी छोड़ कर जाना पड़ा मैं चली जाऊंगी, यहां तक वह सोच रही। तब उसने सुना कि सैनिकों ने बताया बहन ऐसे ऐसे कहा राजा ने, आप कब जाओगे? गुरुजी ने उनकी शर्त लूज कर दी है, ढीली कर दी है, सरल कर दी है कि आप वहां जाकर धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी ना सकुशल, राजा आपको सुरक्षा देगा, तो राजा को नाम मिल जाएगा, सार नाम। आपसे ये पूछ रहे हैं आप कब जाओगे, हमें बताना, आपको पालकियों में लेकर चलेंगे, रथ में बैठा ले चलेंगे, खाने का प्रबंध साथ करके चलेगा राजा। वह कहने लगी भाई ना रथ में बैठूं ना पालकी में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी और सिर पर अपनी वादर के ले जाऊंगी धोती भगवान की। ठीक है तुमने मेरे साथ चलना है, राजा के आदेश से बेसिक चल पड़ी। वह लड़की चली गई, राजा ने सैनिक भेज दिए, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस लड़की को कोई उक चूक ना हो जा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सैनिक समझदार से भेजे, बुजुर्ग से समझदार से सारे डाल के, और रास्ते का सारा सामान खाने पीने का साथ बांध दिया, सबका लंगर। अब जब वो बहन पहुंची जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ यानी श्री विष्णु जी के चरणों में वह धोती समर्पित करने के लिए नहा धो के धोती रख के सिर पे आदर से, और पहुंच गई उस जगन्नाथ के मूर्ति के सामने, और साथ में सैनिक कदे कोई उकचुक हो जाए न तो सख्त हिदायत थी। अब उस लड़की ने वह आदर से धोती उतार के एक थाली में रखी हुई थी और जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करिए,
आपके लिए एक भेंट लाई हूं। वो धोती वहां से उठी उस थाली में थे और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई के मूर्ख, जगन्नाथ बैठा काशी में और तू धक्के खान आई यहां पर इस मंदिर में। उस जाकर उस जगन्नाथ को दे दिया धोती, तेरे कर्म बनाना चाहती है, वो कबीर जगन्नाथ है। आकाशवाणी हुई। वो है जगत का स्वामी, कुल का मालिक है, और उसने छोड़ के तुम यहाँ आई इस पत्थर पर माथा टेकन, ले जा इसको, मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब वो तो वहीं से लगी थी रोने, उठाकर धोती फिर सिर पर रख ली, वहीं से लगी थी रोने, ये भगवान मैं किसी नीच हूं। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करे। हम इसे अनजान थे उस समय। हम कबीर साहब को तो एक गुरु और संत मान्या करते, और जगन्नाथ को भगवान श्री विष्णु जी को गुरु कबीर साहब और भगवान हो जगन्नाथ। अरे फुटे बाग मारे। और राजा वीर सिंह के अंदर भी इतनी श्रद्धा ना थी, वो ठीक सा भगत था, पिछले संस्कार अच्छे थे, और जब उसको भी सार नाम के योग बनाना था मालिक ने, क्यों जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वो दुखी संसार में आ गए यम के फंद। राजा भी कबीर साहब को तो एक संत मानने था, विष्णु जी और इनको ही भगवान मान रहा था, निराकार को, क्योंकि भगवान कबीर साहब ज्ञान देते रहे, सारा कुछ करते रहे, चमत्कार भी दिखाते रहे जो भगवान किया करता है। लेकिन हमारी बुद्धि उस रंग से हटी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब वो लड़की वापस आई, पहले गई कबीर साहब की कुटिया में, वहां से पता चला कि उस दिन भी परमात्मा 10-15 दिन के बाद फिर उसके वीर सिंह के उसमें दरबार में बैठे थे घर पे। पता था मालिक को कि आज आवेगी, वह धक्के खान गई थी। वहां से पता चला कि कबीर साहब तो वीर सिंह के घर गए हैं परमात्मा जी। वह लड़की वहीं पहुंची रोती हुई, इतनी बुरी तरह रो, कपड़े भीज रहे आंसुओं से, और वह धोती धर के चरणों में कबीर परमात्मा के इसी बुरी तरह रोए, मुंह तो जुबान नहीं निकला उसके, बोलिया नहीं जा, कंठ रुंध गया। अब वीर सिंह ने चिंता होगी कि इस लड़की को किसी ने कुछ कह दिया, और ये सैनिक साथ मरे थे, इन्हें क्यों नहीं ध्यान रखा, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया, मुझे सार नाम नहीं मिले। उन सैनिकों को बुलाया एक साइड में, रन्य कमियों की तो मर गए थे तुम, क्या हो गया इस बहन को? तब वो किसी ने क्या कह दिया इसको, तुम्हें कहा था सुरक्षित लाना। तब उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा, हम साथ थे वहां से यहाँ तक। उन्होंने सारी घटना बताई कि इसने जाकर के बहन ने धोती चढ़ाई मंदिर में, वह धोती वहां से उठी और बाहर पड़ी मैदान में आके आंगन में। आकाशवाणी हुई कि भगवान तक काशी में बैठा कबीर, वो है जगन्नाथ, उसको दिया धोतियां धक्के खाना आई तू इस मंदिर मत पत्थर में। यह दब से रोने लाग रही है ये बैठे भगवान। फिर वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, रो बुरी तरह, भगवान मेरी चौंध टूट गई, आप तो मालिक हो, आप समर्थ हो। तब परमात्मा ने उन दोनों को नाम दिया, पहला नाम दिया, दोबारा सतनाम, कि अब शुरू करो, अब भक्ति के योग बनोगे। अब तो तुम ड्रामा कर रहे थे। उस दिन से फिर उन दोनों को नए सिरे से नाम दिया, सतनाम दिया, फिर सार नाम दिया, उनका कल्याण किया अपना आत्माओं। तो यही प्रोसीजर है पूरे कंप्लीट कोर्स का, जो दास आज आपको देता है वो गॉड गिवन कबीर साहब का दिया हुआ, कल्याण करवा लो, समय है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने आपको इतना समय परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए दिया। परमेश्वर कबीर जी ये हमारे सभी के पिता हैं, हमारे जनक हैं,
हमें उत्पन्न करने वाले हैं, और हम यहाँ आगे इस काल के जाल में, काल के लोक में हमसे बड़ी भारी भूल बनी, और अपने किए का दंड आज तक हम भोग रहे हैं। अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहाँ आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मान के, इसी की अपनी मर्यादा बना के, और यहाँ जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस दयालु भगवान की भक्ति से इनको बहुत सहारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं, और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाएं तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था, और ये पता ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं, मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनावा, सेटिंग सी करें, इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्धावस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद हैं, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तातें लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु, जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार 5 पांडव, महाभारत का जिक्र है, वन में वनवास काट रहे थे, 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी, तो उनमें से एक सबसे छोटे ने
पांचों में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने, नहाने, धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया। उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जा करके। उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए। तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था, वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है, और बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान काम था और सबसे जटिल बना दिया इन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं ने, सबके धर्म गुरुओं ने, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण। कोई हट कर रहा है, एक पैर पर खड़ा होकर, कोई वैसे खड़ा होकर के, कोई किसी प्रकार, कोई कुछ नाम जाप कर रहा है, कोई किसी प्रकार की क्रिया करके अपना मोक्ष मानता है। ये सबसे आसान काम है मोक्ष का, लेकिन हमें मार्ग मिले, सही दिशा ठीक मिल जाए। और अब दिशा ठीक मिल गई। जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उस परमात्मा ने ही आकर उसको यथार्थ ज्ञान दिया उनको। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये महापुरुष हैं जिनको भगवान स्वयं आकर मिले और उस स्थान पर ले गए जहां वो सुख इस जीव को हो सकता है। और वहां अन्य जो प्राणी हैं, पहले के भक्त हैं, वहां वो कितने सुखी हैं। वह कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी मरते नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, ऐसा सुंदर शरीर है उनका, उसमें कोई रोग नहीं। तो वो परमात्मा ने अपने गवाह बनाकर वापस छोड़े। इनके अतिरिक्त और किसी को भगवान नहीं मिला।
जिस कारण से उनका विधान, उनके सिद्धांत, उनके अनुभव की जो वाणी है वो इन संतों से नहीं मेल खाती। तो इससे सिद्ध है कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मिला। नहीं तो निराकार बताते परमात्मा को, किसी से पूछ लो सब निराकार बताते। और जो साकार बताते हैं कि संसार साकार है, भगवान ही है, या मनुष्य जो उनके गुरु हैं अपने पति गुरु ही परमात्मा है, यही साकार है और वैसे निराकार है। तो ये उआ बाई का ज्ञान तब तक बोलता है इंसान जब तक उसको यथार्थ मार्ग और यथार्थ ज्ञान और सही अनुभव नहीं होता। तो उन महापुरुषों ने कैसे भक्ति की, कौन से मंत्र की। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक व्यापारी थे और बाल बच्चेदार गृहस्थी थे। भक्ति करी, साधारण सा मंत्र है, सिंपल वे से इसकी साधना करनी है, बिल्कुल साधारण सी भक्ति है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते करते, जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे। आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते हैं, मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने। शारीरिक कार्य होते थे, कोई भी था, कपड़ा बुनता था, कोई जूते बनाता था, और कोई हल जोतता था, कोई मजदूरी करता था। तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं। तो उसमें चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरण करना है बस। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। और किसी भी सदग्रंथ ने उठाकर देख ले, जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करे। और काम छोड़ कर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, गीता में यहां तक कहा है। तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है, इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो, बहुत आसानी से बनेगी बात। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाए उसका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है, पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे, ये हैंडपंप वगैरह यंत्र नहीं थे। और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे, 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में। उसके निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांध कर उस कुएं में डालते थे, फिर उसको खींचते थे, 2-3 लग के 100 फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था, तब जल प्राप्त होता था। और कभी वो बाल्टी टूट कर, रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी। उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे सुलटे नो करके ऐसे करके उनको रस्सी से बांधकर गुच्छा सा बनाकर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे तो वो बाल्टी एक हुक में उलझ जाती थी, उसको बाहर खींच लेती थी। वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे, ना लगे उसके कितने फिटना हुआ, उड़ जाए नहीं। और 20-22 ऐसे डाल दिए, कोई से मत उड़ जाएगी वह, तो पुण्यात्माओं उलझिर वो बाहर आई। तो यहां हम काल के कुएं में पड़े हैं।
परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है, ऐसे वचन बोले हैं, ना जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया, उसी से उद्धार हो गया। उलझ गया उसमें, वो उलझ गया तो निकल गया। तो क्या बताते हैं, जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, कहते हैं सभी वृक्षों के पत्ते पीले हो होकर गिर जाते हैं। तो उस समय का वर्णन बताते हैं, हमारे ऊपर लागू करके बताते हैं कि जैसे बालक है छोटा सा, युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, सफेद बाल हो गए। तो सफेद बाल हो गए तो यूं सोच ले भी टिकट कटने वाली है, कद्दे कट जाए, ये पहचान है, और हम फिर भी परवाह नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि वो पतझड़ आवत देख के और बन रोए मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे वे अब पीले हो जाएं, नीचे गिर लग रहे पीले होकर। तो फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। एक पत्ता टूटता हुआ मानो ये कह रहा हो कि हे तरवर राज, हे वृक्ष राजा, अब हम तेरे से बिछुड़ रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, किसी पशु के पैर के नीचे कटेंगे या गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे। अब तरुवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान, तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे, और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ फड़फड़ कर लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ठाकुर जितेंद्र सिंह राजपूत। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? सर गांव भर्रा, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर सभी करे करे, देवी देवताओं को पूजना, गंगा स्नान करना, मथुरा वृंदावन जाना और बालाजी जाना, बाबा मोहन राम पे जाना, सारे देवी देवताओं को पूजते हुए इन चीज़ों पे भी जाते थे। सर आपने अपने पूरे जीवन में वो साधनाएं की हैं जो आम श्रद्धालु हिंदू समाज में रह करके भक्ति साधनाएं करते हैं। सर ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में, या आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जिससे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना बता रहे हैं वो साधनाएं आपको करनी चाहिए? सर मैंने पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। सर मैं अखबार पढ़ता था वहाँ जा कर के, तो अखबार में जो वहाँ पर क्वांटर पुस्तक रखी थी मैंने ज्ञान गंगा पर, उसमें भूमिका पढ़ी। उसे पढ़ करके फिर मैंने गीता से मिलान करा उसका। उसमें गीता में लिख रहा अध्याय 4 श्लोक 34 में कि इस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, छल कपट छोड़कर प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्योंकि गुरु तो हमने बनाई रखे हैं जी, 5 गुरु बना रखे हैं मैंने। सर धर्मेंद्र आचार्य थे जो मेरी माँ ने दिलवाया था मुझे उपदेश। पत्नी साथ थी मेरी पत्नी का नाम अंजू देवी है, तो पत्नी ने मैंने दोनों ने साथ लिया था। तो माँ बोली बेटा तू इतने पूजा पाठ करता है तो तू गुरु बगैर तेरा कल्याण नहीं हो सकता, तो गुरु बनाना चाहिए। तो माता जी ने राम रहीम जी से ले रखा था नामदान, तो माता जी ने फिर मुझे धर्मेंद्र आचार्य से नामदान दीक्षा दिलाई थी जी। सर एक जय प्रभु गुरु बनाए थे जी, और एक राजेंद्र जी महाराज, और आर्य समाजियों में रहा जी मैं। आपने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए, क्या उनमें से कोई भी ऐसा संत नहीं था जो आपके गीता जी के इस श्लोक पर खरा उतरता हो? नहीं जी, कोई खरा नहीं उतर रहा जी। कोई का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध ही है जी, उनका शास्त्रों में प्रमाण ही नहीं है उनका ज्ञान का। सर देखिए आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं उन सभी संतों पर जिनके लाखों की तादाद में शिष्य हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर उन जो हम पहले से ही साधना करते चले उनसे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था। अरे संत रामपाल जी की शरण में आकर हमें इतने लाभ मिले, गिनती नहीं होने की है सर।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली थी? 22/5/2014 में जी। तो आपका कहना है कि सत भक्ति करने से लाभ मिलता है। आप चूंकि दूसरे संतों के शरण में जाकर के भक्ति कर रहे थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद बहुत लाभ हुए हैं जी मुझे। तो आर्थिक लाभ जो हुए, शारीरिक लाभ हुए, तो मुझे देखो भाई, मेरे एक पथरी बता दी थी, 5 mm की पथरी थी, मेरे दर्द रहता था, मैंने बथेरा इलाज कराया और मैंने घर पे भी ना बताई, क्योंकि बच्चे उपदेश ही नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्मिक ज्ञान को क्या जाने में दुख है ना। तो जब तुम संत रामपाल जी की भक्ति करते हो तो फिर तुम्हारा दुख पथरी कैसे हो गई, तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई, क्योंकि पत्नी हमारी थोड़ा विरोधी सी इस ज्ञान की। तो मैंने न बताई, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में तो पहले 5 mm की आई, फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो चूरा बन के आया जी पथरी का। तो चूरा हुआ तो डॉक्टर ने कही कि भाई ये इसमें तो पथरी नहीं है, इसमें तो चूरा निकल रहा। तो वो चूरा फिर उन्होंने हमें सलाह दी कि चूरा तो ये पानी पियो ज़्यादा, कम से कम 5 लीटर पानी पियो पूरे दिन में, तुम्हारी पथरी साफ़ हो जाएगी। तो 5 लीटर पानी पिया, वो चूरा भी नहीं है जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी की कृपा से वो मेरी पथरी जो निकल गई। और भी लाभ हुए सर। मुझे एक लाभ ये हुआ जी, मैं जब गर्मी आते ही मेरे शरीर में जो रोग मतलब जलन सी पैदा हो जाए, चैटी सी चलती थी पूरे शरीर में। और मैंने और भी मतलब मैंने गोली वगैरह खाई ना, कोई इससे फ़ायदा हुआ। मगर संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाने के बाद में वो जो है उसके बाद कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे फ़ायदा हो गया जी उनसे प्रार्थना लगाने से। कि बेटे गुरु जी का आदेश आया कि बेटे मालिक दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से कि वो परमात्मा दया करेंगे। तो वो मेरी पथरी जो निकल गई, वो निकल गया जी, मतलब रोग सही हो गया जी मेरा वो। तीसरा लाभ जी, मेरे एक बार चोट लग गई थी पैर में, तो फ्रैक्चर बता दिया डॉक्टरों ने कि भाई इसमें तो फ्रैक्चर है, इसका तो ऑपरेशन होएगा। तो मैंने प्लास्टर करा लिया जी। और प्लास्टर करने के बाद में उन्होंने बताया कि जी प्लास्टर कटने के बाद में इसका ऑपरेशन होएगा, मगर ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़ी। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, सुबह को आए गुरुजी 3 संत रामपाल जी महाराज सुबह को आए। बेटा मैंने कहा जी गुरुजी वो सफ़ेद सिंहासन लग गया जी गुरुजी का बराबर में। गुरुजी एक के साथ एक शिष्य था। तो मैं बोला जी गुरुजी मेरा नाम सही चल रहा, मेरे तो चोट लग गई। तो गुरुजी बोले बेटा नाम सही चल रहा पर मंत्र ज़्यादा करो, मंत्र कम हो रहे हैं तुम्हारे। संत रामपाल जी ने बताया कि सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है अपना भक्ति करो। और प्लास्टर कटवाया और बिल्कुल दोबारा अल्ट्रासाउंड करा, कुछ भी दिक्कत नहीं। जबकि उन डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया था और ये कह दी ज़िंदगी भर लंगड़ापन नहीं रहेगा, सही मतलब पैर तुम्हारा सही नहीं होने का। संत रामपाल जी की दया से बिना प्लास्टर के बिना दवाई के सही होगा जी, बिल्कुल कोई मतलब दिक्कत ही नहीं। प्लास्टर तो कराना पड़ा मगर बाद में नहीं कराना पड़ा, बाद में मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सही होगा जी बिल्कुल। लंगड़ापन भी नहीं है, दौड़ भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पैर में इस टाइम। और कोई लाभ भी बतेरे हुए हैं जी, मतलब जो आर्थिक लाभ है। एक बार हमारा जो एजुकेशन लोन ना हो रहा था, वो एजुकेशन लोन कराया संत रामपाल जी की कृपा से हुआ जी। जो एजुकेशन लोन बैंक से मैनेजर ने मना कर दी, तो कहने जी आपका एजुकेशन लोन, आपकी तो आय कम है। कि अच्छा। तो उन्होंने बताया भाई ये स्टेट बैंक के वकील से बात कर सकते हो आप, आपका लोन नहीं होने का, क्योंकि 3500 आय में लोन नहीं हो सकता। सर हमने कही जी सर अगर हमारी आय होती तो हम लोन ही काहे को निकालते, गरीब आदमी हम पे कहाँ से पैसा आया। तो बोले तो ये तो तुम वकील से बात कर सकते हो। हमने स्टेट बैंक के वकील से बात करी, तो हमें तो सोची कोई निस्बत वगैरह मांगेंगे, निस्बत हम दे नहीं सकते क्योंकि संत रामपाल जी के भगत हैं। तो हमने निस्बत की ज़रूरत नहीं पड़ी जी, वो इतनी बड़ी दया करी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो वो आमने सामने वाला बिल्कुल सही हो गया जी। तो उन्होंने ये कहा जी आपको जो है एक काम करना, तो आप जो है नौकरी करते हो तो नौकरी की आ बनवा लो। मैंने कि जी हाँ नौकरी करता हूँ, बस उसकी आ बनवा लो, और थोड़ी बहुत ज़मीन है तो ज़मीन की बनवा लो। 2 बीघे जब घरवाली के नाम पे ज़मीन थी उसकी आ बनवाई। और मैंने लोन तो हमारे पिताजी ने पहले भी निकाल रखा था ज़मीन पर वो भी उसमें ही लग गया था, पढ़ाई में ही। और 2 बीघे ज़मीन की आ बनवाई, और जी जो मैं नौकरी करता था उसके बाद दुकान पर चुने की उसकी आ बनवाई। तो हमारा जो 9,000 की आ बन के हमारा जो मालिक ने लोन पास करा दिया। संत रामपाल जी कृपा से लोन पास होगा जी हमारा। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो भक्ति विधि बताई है, उस भक्ति विधि से साधना करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो आप उन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे
जो श्रद्धालु दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधना कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या उन्हें उस भक्ति के करने से लाभ नहीं मिल पाएगा? सर उनको लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं। उनके कोई प्रमाण नहीं है, कोई उनके आधार नहीं है। और संत रामपाल जी के बाद एक एक प्रमाण, मतलब गुरुजी प्रमाण, वेदों में भी प्रमाण मिलते हैं, कुरान शरीफ में प्रमाण मिलते हैं। 786 वाल कुरान शरीफ में है कि जो एक कुरान शरीफ में बताया कि फला तू तिल काफिरन व जहीद वहजदन कबीरा, जो एक मालिक की भक्ति छोड़कर देवता को काफरों का मत मानो, वो कबीर को परमात्मा मानते। तो उन्हें लाभ कैसे हो? जो असली भगवान है उसे भूले पड़े और इनके पीछे पड़ रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के अलावा हजारों की तादाद में धर्मगुरु हैं आज के दिन, तो एक आम साधारण व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचान पाएगा? चूँकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है वो काफ़ी साधारण है, कोई बाहरी आडंबर नहीं करते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई भी ऐसी उनकी वेशभूषा नहीं है कि बाहर से देखने पर ऐसा लग जाए कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आडंबर करना कोई मतलब जरूरी नहीं है। पूर्ण संत की पहचान वस्त्रों से नहीं होती है, शास्त्रों से होती है। गरीबदास जी ने कहा है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्माणे, तीजे समदृष्टि कर जाने, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो भरमा। क्योंकि वो सभी सृष्टि को एक ही जैसा ज्ञान देगा और कोई छुआछात नहीं कराएगा। वेदों में प्रमाणिक ज्ञान होगा उसका, तो वो सब जान जाएंगे कि भाई तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने 5 और भी गुरु बनाए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव उन आश्रमों में होता था? हाँ जी, होता था। उसमें जो उनके शिष्य है वो खाना लाते थे, वो ठाकरों का, त्यागियों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का खाना अलग निकाल दिया जाता था और भंगियों का, चमारों का अलग निकाल दिया जाता था। तो उस खाने को वो गुरुजी इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अपने आप खाते थे उसे, और वो उस खाने को जो है ठाकुर वाले खाने को वो खाते थे। छुआछात थी वहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्या व्यवस्था है? कोई नहीं, एक लाइन में, चाहे प्रधानमंत्री सही चाहे किसी भी जाति का सही, कोई छुआछात नहीं। एक लाइन में लग के चाय लेंगे, एक लाइन में लग के भंडारा लेंगे, और कोई मतलब किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। सर, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों के दुख दूर करने के लिए या रोग ठीक करने के लिए क्या कोई पैसे लेते हैं? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। सारा भंडारे देसी घी के हर चीज़ की सुविधा देते हैं जी। मतलब कोई किसी बात की दोनों हाथों से लाभ देते हैं। कोई नहीं है, मुझे लाभ मिले तो मुझे पता है ना, सारे लाभ मिले हैं मुझे। तो आपका कहना है कि कोई पैसा नहीं लिया जाता सतलोक आश्रम में? नहीं जी, कोई पैसा नहीं। घर से सारे मतलब भंडारे बांध के देना, देसी घी के, घर के लिए भी ले जाओ, खाओ पियो, देसी घी के भंडारे चलते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को तो यही देना चाहूँगा जी, जल्दी से जल्दी हो सके, समझा है तो सरदरफा फेरने रहे सादाब। अगर ज्ञान समझ में आ रहा तुरंत उपदेश लेना चाहिए। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, उनके लिए व्यवस्था जी, साधना चैनल पर सत्संग आता, और भगत ये पुस्तक सेवा करते हैं। कहीं भी पुस्तक पल्ले पड़ा है और उससे अता पता बूझो और अपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो साधना चैनल पर। और भी चैनलों पर आ रहे हैं, और उस नंबर लेकर अपने फ़ोन करो या मतलब कहीं आश्रम में मिलो, पहुँचो आश्रम में, और संत रामपाल जी से उपदेश अपना कल्याण करा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।